नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया चारों ओर बहुत तेजी से भाग रही है और बस बस एक पल के लिए सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि तनाव के साथ अपने रिश्ते को कैसे बदला जाए और इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति कैसे पाई जाए। क्योंकि देखिए, हम बाहरी दुनिया को तो शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने अंदर की दुनिया को उसे जरूर कर सकते हैं। चलिए, इस एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या जिंदगी एक इमरजेंसी के तरह लगती है? मतलब क्या अक्सर ऐसा फील होता है कि हर चीज जरूरी है, हर काम अभी के अभी करना है और हमेशा एक अजीब से दबाव में जी रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये आज के दौर की एक बहुत ही आम भावना है और आज हम यहाँ इसी को बदलने के तरीके खोजने वाले हैं। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। यहीं पर हमारी सोच का स्नोबॉल इफेक्ट काम में आता है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह बस थोड़ा सा लेट हो गए। पहली सोच क्या आती है? अरे मैं लेट हो जाऊंगा। फिर ये छोटी सी चिंता एक बर्फीले गोले की तरह पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करती है और एक बड़े तूफान में बदल जाती है। मैं सब कुछ मिस कर दूंगा, मेरे बॉस मुझसे नाराज होंगे, क्या पता मेरी नौकरी ही चली जाए। देखा आपने कैसे एक छोटी सी बात ने दिमाग में एक बड़ी तबाही का रूप ले लिया। बस इसी पैटर्न को हमें तोड़ना सीखना है। तो फिर इस स्नोबॉल को रोकें कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी समाधान हमारे अंदर ही है। पहला स्तंभ है अपनी मानसिकता, यानी अपने माइंडसेट पर महारत हासिल करना। क्योंकि असली शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब ये विचार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? ग्लास को पहले से ही टूटा हुआ देखें। इसका मतलब दुखी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है चीज़ों की असलियत को स्वीकार करना, कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम चीज़ों को खोने के डर में नहीं जीते, बल्कि उनके होने की खुशी में जीते हैं। हम हर पल को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। तो ये बदलाव लाएं कैसे? यहाँ 4 बहुत ही कारगर रणनीतियां हैं। पहली, अपूर्णता के साथ शांति बनाना सीखें। मतलब हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करना छोड़ दें। दूसरी, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दें, उससे लड़े नहीं। तीसरी, वर्तमान में जिए। खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, फोन पर नहीं। और चौथी, अपनी समस्याओं को रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह देखें जो शायद कुछ सिखाने आई है। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, हम जिन सीमाओं के लिए तर्क देते हैं ना, वो हमारी हकीकत बन जाती हैं। अगर कोई बार बार खुद से कहेगा, अरे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो वो कभी कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ भाषा को बदल दिया जाए और कहा जाए, मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकता हूं, तो देखिए विकास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। चलिए, अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। मन की शांति सिर्फ अकेले में नहीं मिलती, ये हमारे रिश्तों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो ये स्तंभ इसी बारे में है कि हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार और बातचीत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये एक सुनहरा नियम है, खासकर रिश्तों के लिए। सही होने के बजाय दयालु होना चुनें। अक्सर हम किसी बहस में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हमें खुद को सही साबित करना होता है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या उस बहस को जीतना उस रिश्ते को बनाए रखने से ज्यादा जरूरी है? ज्यादातर मामलों में दयालु होना सही होने से कहीं ज्यादा शांति देता है। किसी भी असहमति में दूसरे को समझने की कला बहुत काम आती है। इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, जब कोई कुछ ऐसा कहे जिससे गुस्सा आए, तो तुरंत जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लें। ये आपको सोचने का वक्त देगा। दूसरा, बात काटने के बजाय एक बेहतर सुनने वाले बने। ध्यान से सुनें कि सामने वाला असल में कहना क्या चाहता है। और तीसरा, उनकी बात में सच्चाई का एक छोटा सा अंश खोजने की कोशिश करें। आप देखेंगे तनाव तुरंत कम हो जाता है। यहाँ बेहतर रिश्तों के लिए कुछ और टिप्स हैं। दूसरों की बात को बीच में ना काटें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, बिना किसी उम्मीद के। दयालुता के छोटे छोटे काम करते रहें। किसी टीम की सफलता का श्रेय दूसरों को लेने दें। और सबसे ज़रूरी, ये याद रखें कि हर लड़ाई में कूदना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपकी तरफ ड्रामा या बहस की गेंद फेंके, तो आपके पास ये विकल्प हमेशा होता है कि आप उसे ना पकड़ें और शांति से आगे बढ़ जाएं। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, अपना लचीलापन बनाना, जिसे रेजिलियंस भी कहते हैं। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है। ये स्तंभ हमें सिखाता है कि हम उन मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत और फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं। ठीक उस पेड़ की तरह जो तूफान में झुक तो जाता है पर टूटता नहीं। ये एक विचार है जो हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। जिंदगी एक परीक्षा है, ये सिर्फ एक परीक्षा है। जब हम चुनौतियों को सजा की तरह देखना बंद कर देते हैं और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है।
जैसे एग्जाम हमें किसी विषय में बेहतर बनाने के लिए होते हैं, वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी लगने लगे तो इस टाइमलाइन के बारे में सोचें। जो बात आज ऐसी लग रही है कि दुनिया खत्म हो गई, खुद से पूछिए, क्या वो 1 हफ्ते बाद भी उतनी ही मायने रखेगी? अच्छा, 1 साल बाद और 100 साल बाद के बारे में सोचिए, तब तो हम में से कोई नहीं होगा, सब नए लोग होंगे। ऐसा सोचने से आज की समस्याएं अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। लचीलापन एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। कैसे? ट्रैफिक में फंसने पर थोड़ा और धैर्यवान बने। अगर कोई प्लान बदल जाए तो परेशान होने के बजाय नए विकल्प तलाशें। अपनी लड़ाइयां बुद्धिमानी से चुनें और हर छोटी मोटी बात पर बहस ना करें। और हर समस्या को एक टीचर की तरह देखें जो आपको कुछ नया सिखाने आया है। तो हमने 3 स्तंभों की बात की, अपनी मानसिकता, अपने रिश्ते और अपना लचीलापन। अब हम उस एक केंद्रीय विचार पर आते हैं जो इन सबको एक साथ बांधता है, वो एक चीज जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ती है। और यही है वो सबसे जरूरी बात, हम वही बनते हैं जिसका हम सबसे ज्यादा अभ्यास करते हैं। अगर कोई दिन भर शिकायत करने का अभ्यास करेगा तो वो एक शिकायत करने वाला इंसान बन जाएगा। अगर कोई तनाव लेने का अभ्यास करेगा तो वो तनाव में ही रहेगा। लेकिन अगर शांति, धैर्य और शुक्रगुजार होने का अभ्यास किया जाए तो जीवन का अनुभव भी वैसा ही बन जाएगा। हमारी आदतें ही हमारी हकीकत बनाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज आप किस चीज का अभ्यास करना चुनेंगे? यह फैसला हर दिन, हर पल हमारा होता है। आज तनाव का अभ्यास करेंगे या शांति का, शिकायत का या सराहना का? चुनाव हमारा है।